तो हे गाइस, तो आज जा रहे थे हम बाघा बॉर्डर। आज था संडे, तो हम लोग निकल चुके थे बाघा बॉर्डर की ओर। और हमारे साथ थी मम्मी जी और अर्चना और मेरा भाई और मेरे पति। तो हम लोग चल रहे थे और रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी और साथ में रिक्शा वाले बोल रहे थे कि नज़दीक होने के बाद भी इतने पैसे लेंगे। तो हमने सोचा कि सच्चा पैदल चल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैदल चल के थोड़ी चुस्ती आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और यहाँ पे जामुन बहुत सारे गिरे हुए थे और यहाँ पे लगे थे छोटे छोटे स्टॉल, जिसमें कि कपड़े, फ्लैग वगैरह सब कुछ थे। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये है लास्ट पॉइंट। और यहाँ पे बहुत कचरा भी फैलाया था लोगों ने और स्टॉल की वजह से ही ज़्यादा था। और ये है लास्ट रेस्टोरेंट, भी फूड मिलेगा आपको। और हम भी बैठ जाते हैं यहाँ पे खाने। और यहाँ पे कोई गाने आए थे, पता नहीं जो भी थे। और यहाँ पे हमारा चाउमीन आ जाता है, तो हम यहाँ पे खाते हैं। यहाँ पे कोई तमिलनाडु के थे जो सिंगिंग कर रहे थे और साथ में हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी थी और कॉफ़ी का भी इंजॉय कर रहे थे। और फिर निकल चुके हैं हम आगे की ओर, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा आगे हमें जाना पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा दूर है, क्योंकि ये बाउंड्री है इसके बाहर। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और क्राउड भी जैसे जैसे हम चलते जाते धीरे धीरे बढ़ता जाता। और यहाँ से लाहौर बस 22 किलोमीटर था। और ये है हमारा इंडिया का लास्ट बाउंड्री, मतलब बॉर्डर का लास्ट पॉइंट, जिसके आगे पाकिस्तान आ जाता है। और यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। यहाँ पे हम लोग फटाफट निकले थे ताकि हमें अच्छी जगह मिल जाए बैठने के लिए। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जाता और गर्मी इतनी थी कि हमारे बहुत बुरे हाल हो चुके थे। और आशना के बेचारे के पसीने से बुरे हाल। ये है हमारा पाकिस्तान, जहाँ पे एक इंसान भी नहीं है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और तादाद इस तरह बढ़ती जा रही थी कि पूछो मत। धीरे धीरे करके हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग हो गए। कम से कम 50,000 लोग तो धीरे धीरे तक पहुंच ही जाएगी, जितना भी है सब भर जाएगा। सारे फ़ोटोज़ ले रहे थे और यहाँ देखते ही देखते इतना सारा क्राउड होगा। बहुत गर्मी होने की वजह से एक पंखा मिलता है जो कि हम बाहर से लेके आए थे, तो उसी से कर रहे थे। और यहाँ पे लोग अपनी VIP एरिया जा रहे थे, अपने जो VIP सीट है उधर। तो हम तो लगभग सारे भर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान वाले पहुंच नहीं पाए। और मुझे लगता है कि शायद वो आज आ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी क्राउड के बीच में सोचते होंगे कि डर का माहौल बन जाता होगा, क्या पता। फिर हम लोग भी वेट कर रहे थे कब तक स्टार्टिंग हो जाए। और यहाँ पे हमारी गर्मी से बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। हम सोच रहे थे कि फ़ैन चला दे एक बार बस। और यहाँ पे बस लोग फ़ोटो ही खिंचवा रहे। कुशल और पेशेवर सीमा रक्षक दल की आवश्यकता को महसूस किया गया, जो युद्ध काल में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और शांति काल में सीमाओं पर सुरक्षा की अभेद्य दीवार बनकर डटी रहे। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की श्री KF रुस्तम जी की कमान में स्थापना हुई। स्वयं रुस्तम जी के शब्दों में, We recruited extensively all over the land, paying special attention to education and IQ, and that is reflected in the performance of the force today. You will find that the performance of the BSF is always good. It has never been known to fail. We have a motto in the force: the difficult we will do, the impossible will take a little longer. मात्र 25 बटालियनों की विनम्र शुरुआत आज प्रभावशाली 193 बटालियनों में परिणत हुई है। लगभग 2,75,000 की जनशक्ति आधुनिक तकनीक के समुचित प्रयोग से युद्ध काल और यहाँ पे महिलाओं को डांस करने के लिए बुलाया गया है, जो सच्चा देशभक्त है उसके लिए। तो सभी महिलाएं जल्दी जल्दी अपनी देशभक्ति दिखाने उतर चुकी थी मैदान पे, जो कि बहुत खुश और गर्व से अपना
खुशी को प्रदर्शन कर रही थी और बहुत सारी महिलाएं इस खुशी का आनंद लेने के लिए चले गए। यहाँ पे एक अंकल जी भी अपने पूरे जोश में डांस दिखाते हुए, जो कि बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। बस अब स्टार्ट होने वाला ही था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पे आर्मी वालों के डॉग भी थे, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके चल रहे थे।
की जनता कम थी और हमारी ज़्यादा, तो अब दोनों अपने अपने फ्लैग को निकाल देते हैं। तो इसके लिए सभी लोग बहुत उत्सुक थे कि सब अपने तिरंगे को निकाल कर अपने असली स्थान पर रखते हैं। यहाँ पे अपने ही इंडिया वालों का जोश और आर्मी वालों का जोश और BSF के जवानों का जोश इतना था कि उनको देख के खुद के अंदर भी एक जुनून भर गया था। और यहाँ पे दोनों ने अपने अपने फ्लैग उतार दिए थे और ये है वो सीमा जहाँ पे पाकिस्तान रहता है और ये है जहाँ हम हिंदुस्तानी रहते हैं। और यहाँ पे फ्लैग को उतार कर बड़े सम्मान के साथ हाथों पे सजा कर ले जाया जाता है। लोग इतने खुश थे कि सबके अंदर की देशभक्ति बाहर आ गई। हम आर्मी वाले BSF जवान सबको इतना फ़ख्र करते हैं कि इनकी वजह से हमारा हिंदुस्तान इन पाकिस्तानों से बचा हुआ है, वरना तो इनकी हरकतें इतनी ख़राब है कि इनको एक बार में उड़ाने का मन करता है। और फिर हम भी आ जाते हैं बाहर और यहाँ पे बनाने लग जाती हूँ मैं वीडियो और हम लोग फिर यहाँ से अब निकल पड़ते हैं घर की ओर और फिर हम रास्ते में कर लेते हैं डिनर। और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो मेरे अंदर का बहुत डांस वाला जाग चुका था और मैं लग जाती हूँ एक्टिंग करने। और रात हमारे को हो चुकी थी और निकल चुके थे हम अपने घर।